हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब वेंचिंग ने लैंजन से कहा था कि वो विंग का बेबी उसे दे दे, जिस बात पे विंग लैंजन ने साफ साफ मना कर दिया था और उसे काफ़ी समझाया था, पर वेंचिंग तो वेंचिंग है, उस जिद पे अड़ी रही। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। ये बात जब विंग को पता चली तो विंग कुछ समय के लिए सोच में था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसके दिल और दिमाग में जो चल रहा था वह उसका सुझाव लेके फियाओ के पास गया। उसने फियाओ से उस चीज़ को डिस्कस किया और उसके बाद वह लैंजन से डिस्कस करता है और फाइनली वह अपने बेबी को वेंचिंग के देने के लिए मान जाता है। लैंजन को पता था कि वेंचिंग के दिमाग में कुछ और चल रहा है, पर क्या चल रहा है ये वो कुछ कह नहीं सकता था। उसका इंटेंशन क्या है अंदर से वो भी नहीं पता कर सकता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन वेंचिंग ने भी विंग का ख्याल रखना शुरू कर दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा। उसने हर एक से को साफ साफ हिदायत दी थी कि विंग के साथ रहे, उसकी देखभाल करे, 24 घंटे उसके साथ रहे, एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि उसके कमरे में 4 लड़कियां रखी गई थी ओमेगा सिर्फ, तो जो कि उसको पंखा करती रहे ताकि उसे गर्मी ना लगे, और उसके लिए म्यूजिशियन बुलाए गए ताकि वो गाने सुनता रहे, उनकी आवाज़ सुनता रहे और उसका मन शांत रहे। जेंचिंग को जैसे पता चला था कि विंग को चिड़ियों की आवाज़ बहुत पसंद है, तो उसने के कमरे में चिड़िया भी रखवाई थी जिससे वो उसकी आवाज़ रोज़ सुन सके। वेंचिंग के इस नेचर जो अचानक से चेंज हुआ था, विंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान, पर वो खुश था कि एटलीस्ट वेंचिंग उससे थोड़ा करीब, पर वो खुश था कि एटलीस्ट वो दोनों करीब आ रहे हैं और हो सकता है भविष्य में वो दोनों दोस्त बन जाए। इसी आस में था विंग। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। लैंजन का प्यार और उसकी सपोर्ट से विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। हाँ, उसके काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे, उसे काफ़ी बार कुछ ऐसा खाने का मन कर जाता जो आसपास मिलता भी नहीं। कभी वो झगड़ने लगता, कभी वो खुश हो जाता, कभी छोटी सी बात पे रो देता, पर फिर भी वो खुश था कि इसकी इस तकलीफ़ में भी, इस दर्द में भी लैंजन उसके साथ है। लैंजन उस पर गुस्सा नहीं करता, उससे चिढ़ता नहीं है, या ऐसे ये नहीं कहता कि करो ये सब अकेले तुम ही नहीं हो जो प्रेग्नेंट हुए हो, नहीं। उसे सपोर्ट कर रहा था, उसकी केयर कर रहा था, उसे समझने का पूरा ट्राई कर रहा था। और विंग को और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि सच में लैंजन से अच्छा लाइफ पार्टनर विंग को कोई मिल ही नहीं सकता था। क्योंकि विंग भी जानता था कि वह लैंजन से नेचर में कितना ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, हर चीज़ में उनकी पसंद नापसंद भी अलग अलग है। फिर भी लैंजन उसे समझ रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसकी पसंद को अपनाने की कोशिश कर रहा है। विंग के लिए काफ़ी था, बहुत था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा था। फाइनली स्किप होता है, काफ़ी चीज़ें बदल थी। विंग काफ़ी खुश था, पर अब फाइनली वो टाइम आ गया था। इसका इंतजार सब कर रहे थे। पूरा राज्य कर रहा था, लैंजन कर रहा था, वेंचिंग कर रही थी, विंग खुद कर रहा था। अचानक से उसे लेबर पेन हुआ था, वो भी बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा। जैसे ही ये पता चला था, शाही वैद को बुला लिया गया था, इसलिए उन्हें महल में रोका गया था। शाही वैद को जैसे ही पता चला, शाही वैद अपनी पूरे सेवकों के साथ वहाँ आ गए और कमरे को बंद कर लिया गया था। ये खबर जल्दी ही महाराज तक और साथ ही साथ वेंचिंग तक भी पहुँचा दी जाती है। वेंचिंग और लैंजन दोनों ही दौड़ते हुए अपना सारा काम छोड़कर दरवाजे बाहर आ जाते हैं। विंग के अंदर से आ रही आवाज़ें, उसकी दर्द भरी आवाज़ें लैंजन को तकलीफ दे रही थी, उसे दर्द दे रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था। उसके हाथ से पसीने निकल रहे थे, माथे पे पसीने आ रहे थे, उसके चेहरे पे डर दिख रहा था, तकलीफ दिख रही थी जो आज से पहले किसी ने नहीं दिखी। क्योंकि जिसने भी अपने महाराज को देखा है, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, निडर देखा है, एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ से नहीं डरता, जिसे किसी के खोने से, किसी के आने से, जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर शायद आज किसी की आवाज़ से भी पड़ रहा था। शायद लैंजन को फील हो रहा था कि अंदर वो ही है। विंग की आवाज़ सुनकर उसे डर लग रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी, घबराहट हो रही थी, और इसलिए वो लगातार चल रहा था और मन ही मन बुदबुदाया जा रहा था। जैसे ही ये खबर फुयाओ तक पहुंचती है, फुयाओ भी वहाँ आ जाती है और लैंजन को वहाँ नर्वस देखकर हैरान हो जाती है। फिर कहती है, महाराज आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। तब लैंजन कहता है, उसकी आवाज़ें मुझे तकलीफ दे रही है फुयाओ, उसे अंदर कितना दर्द हो रहा होगा वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं उसके दर्द को कम करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। कितना हेल्पलेस फील हो रहा है मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता। सारी तकलीफ़ वो क्यों झेले, सारा दर्द वो क्यों झेले, बेबी तो हम दोनों का है, तो हर तकलीफ़ में सिर्फ वो आगे क्यों। तब फुयाओ स्माइल करती है और कहती है, पहले शख्स होंगे आप जो इस तरह सोच रहे हैं, वरना मैंने हर एक अल्फ़ा को ये कहते सुना है कि मैं बस अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को गोद में लेना चाहता हूँ, पर पहली बार ये कहते सुना है किसी को। सच में आप विंग से बहुत प्यार करते हैं। विंग बहुत लकी है महाराज, और आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, सही होगा। विंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं, है ना। तब लैंजन कहता है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो ये कर लेगा,
वही कर सकता है, मैं जानता हूँ। मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से गेट खुलता है और शाही वैद्य बाहर आते हैं और कहते हैं, महाराज मुबारक हो, लड़का हुआ है और विंग भी ठीक है, बस बेहोश है। जिस बात पे लैंजन अंदर जाता है, उसके पीछे पीछे वेंचिंग और फियाओ भी अंदर जाते हैं। जहाँ लैंजन जाते ही विंग के पास चला जाता है, उसका हाथ होल्ड कर लेता है, जो कि अभी भी बेहोश होता है। वेंचिंग तुरंत जाती है और अपने बच्चे को यानी विंग के बेबी को गोद में ले लेती है और कहती है, इधर देखिए, ये देखिए आपकी मम्मा, देखिए देखिए मुझे कितना सॉफ्ट है। मेरी तरफ देखिए बच्चा, मैं आपकी मम्मा हूँ, इधर देखिए, देखिए इधर। फियाओ लैंजन के पास आती है और कहती है, महाराज चिंता मत कीजिए, वो जल्दी होश में आ जाएंगे। मैं चलती हूँ। ये कह के फियाओ वहाँ से चली जाती है। जैसे फियाओ जाती है, लैंजन की नज़र वेंचिंग पे जाती है, जो बेबी को लेकर जाने वाली होती है। तब लैंजन कहता है, कहाँ लेके जा रही हो उसे? तब वेंचिंग कहती है, क्या मतलब है कहाँ लेके जा रही हूँ उसे? ये मेरा बच्चा और मेरे कमरे में रहेगा, मतलब क्या है तुम्हारा? तब लैंजन कहता है, विंग अभी तक होश में भी नहीं आया है वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो होश में भी नहीं है, तो बच्चे को ख्याल कैसे रखेगा? मैं होश में आने पर उसके ले आऊँगा बच्चे को, ठीक है ना? तो प्लीज़ ये ओवर रिएक्ट करना ना बंद कर दो। ये वैसे भी मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहेगा जहाँ मैं रहूँगी। मैं अपनी राय रखो अपने पास। ये कह के वेंचिंग बेबी को लेके वहाँ से चली जाती है और लैंजन अपनी आँखों को बंद कर लेता है और कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में वेंचिंग, क्या चल रहा है? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वह सामने लैंजन को पाता है, जो कि उसने एक्सपेक्ट किया ही था कि वह आंखें खोलेगा और लैंजन उसके सामने ही होगा, इसलिए उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लैंजन धीरे धीरे से उठाता है और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा देता है और फिर कहता है, मैं पानी देता हूँ तुम्हें। तब विंग कहता है, मेरा बेबी कहाँ है, मुझे देखना है। तब लैंजन कहता है, वो वेंचिंग उसे ले गई है, मैं खबर पूछवा देता हूँ, मैं अभी वो ले आएगी। तब विंग कहता है, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, मैंने उसे देखा भी नहीं, लड़का हुआ है या लड़की? तब लैंजन कहता है, लड़का हुआ है। तब विंग कहता है, प्लीज़ उसे बुलवा लो ना, मुझे एक बार उसे देखना है। तब लैंजन अपने सेवक को आदेश देता है वेंचिंग पे। सेवक वेंचिंग पे खबर लेके पहुँचता है तो वेंचिंग कहती है, क्या? ठीक है, खबर पहुँचवा दो कि मेरा बिनन्ना शहजादा सो रहा है, तो जब वो उठेगा मैं ले आऊँ। तब वह सेवक कहता है, पर साहिबा महाराज ने। तब वेंचिंग कहती है, सुनना ही नहीं दिया, मैं अपनी बातों को दोहराती नहीं हूँ, जाओ और जाके कह दो मेरा बच्चा तब मिलेगा जब वो उठ जाएगा, ठीक है? तब सेवक वो करता है और वहाँ से चला जाता है और ये बात आके जैसे वह लैंजन और विंग को बताता है, तब लैंजन गुस्से में कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? क्या मैं उससे खुद जाके बात करता हूँ, ये सोच क्या रही है? ये कह के जैसे ही लैंजन जाने लगता है, तब विंग लैंजन का हाथ पकड़ लो, रहने दो, शायद वो भी चिंता में डरी हुई है इसलिए। तब लैंजन कहता है, डरी हुई है, चिंता में? तुमने उसे देखा तक नहीं है विंग, मुझे उससे बात करनी है, ये गलत है। तब विंग कहता है, रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुम उससे आराम से भी बात कर सकते हो, उसे समझाना वो समझ जाए, हो सकता है वो थोड़ी डरी हुई हो इसलिए, था कुछ नहीं। तब लैंजन कहता है, तुम्हें खुद बुरा लग रहा है, तुम खुद तकलीफ में और मुझे समझाने की, मेरे लिए वाहन मत बनो, चीज़ मेरे लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, तकलीफ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम ऐसे नहीं हो भी, ऐसे नहीं हो तुम, बिल्कुल नहीं हो तुम, वो मत बनो जो तुम नहीं हो। सुनकर विंग क्या आ जाता है और वो लैंजन के गले लग जाता है। चलिए गाइस, मैं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चल दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए।